वेलकम अगेन फ्रेंड्स। आज बात करेंगे बढ़े हुए न्यूट्रोफिल को कैसे कम करें। अगर आपने सीबीसी की जांच या खून की जांच टीएलसी डीएलसी की जांच कराई हो जिसमें न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ा हुआ मिल गया है तो आपको क्या करना चाहिए और इसके क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। तो न्यूट्रोफिल की बात करें तो नॉर्मली ब्लड में ये 40 से लेकर 70% तक होता है परसेंटेज में देखा जाए। और एएनसी की बात करें, एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट की बात करें तो वो 2000 से लेके 7000 पर क्यूबिक एमएम होता है। तो अगर किसी के सीबीसी रिपोर्ट में ब्लड में 70% से ज़्यादा न्यूट्रोफिल आ जाए या तो एब्सोल्यूट जो काउंट होता है न्यूट्रोफिल का वो 7500 से ज़्यादा आ जाए, तब ये बोला जाएगा कि न्यूट्रोफिल का नंबर इनके शरीर में बढ़ गया है। और ये न्यूट्रोफिल का शरीर में बढ़ना या सीबीसी रिपोर्ट में मिलना एक बहुत ही कॉमन बात है। ऐसे लोग जिनको बुखार है, दर्द है, कमजोरी लग रही है, उनकी रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल का बढ़ना एक बहुत ही आम बात है। तो अगर इससे थोड़ी सी बात करें न्यूट्रोफिल की, तो ये WBC है, एक तरीके का वाइट ब्लड सेल्स है जो कि फाइटिंग सेल है। आपके शरीर को प्रतिरक्षा प्रोवाइड करता है, बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करते हैं। इसके अलावा जब इन्फ्लेमेशन हो शरीर में कहीं पे तो वहाँ पे भी इसका रोल होता है। तो हम लोग अभी जानेंगे इसके क्या कॉमन कारण हैं न्यूट्रोफिल बढ़ने के, और जैसे हमें कारण पता चल जाएगा उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर किसी के ब्लड रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है इसका मतलब है कि उनको अगर न्यूट्रोफिल बढ़ने के प्रमुख कारण की बात करें कि आपने जांच कराई और न्यूट्रोफिल बढ़ा है, न्यूट्रोफिलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है, सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरिया बहुत तरह के होते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में इन्फेक्शन करा सकते हैं। तो जैसे फेफड़े में इन्फेक्शन हुआ, निमोनिया, तो न्यूट्रोफिल बढ़ेगा। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ, पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन हुआ तो न्यूट्रोफिल बढ़ सकता है। स्किन के अंदर में इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि बॉयल वगैरह बन जाए तो हो सकता है। अपेंडिसाइटिस हो सकता है, गाल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, तब हो सकता है। तो इन्फेक्शन पहला हो गया, स्पेशली बैक्टीरियल इन्फेक्शन। और दूसरा टिश्यू इंजरी, अगर आपके शरीर में कहीं पे इन्फ्लेमेशन होता है, जैसे कि बर्न के बाद या किसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है या स्ट्रोक हो गया है, कोलेजन वास्कुलर डिजीजेज कुछ होती हैं जिसमें इन्फ्लेमेशन होता है, या कट इंजरी होती है ऑपरेशन के बाद, तो ऐसी अवस्था में शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है, तब ये न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ जाता है। इसके अलावा एंग्जाइटी के, जब आप एंग्जाइटी हो, स्ट्रेस हो, चाहे मानसिक स्ट्रेस हो, फिजिकल स्ट्रेस हो, या एक्सरसाइज आप करते हैं तब भी इसका नंबर बढ़ जाता है। और इसके अलावा कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड वगैरह हैं, ये भी काउंट न्यूट्रोफिल का बढ़ा देती हैं। और कुछ तरह के कैंसर, ब्लड कैंसर हैं और दूसरे भी कैंसर हैं जिनमें न्यूट्रोफिल का नंबर बढ़ सकता है, हालांकि ये रेयर कारण है। इसके अलावा किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, इस कीटोसिडोसिस हो रहा है, तो और भी कुछ बीमारियां हैं जिनमें न्यूट्रोफिल बढ़ जाता है। बहरहाल जो सबसे कॉमन कारण है, अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो ज़्यादातर चांस है कि आपके शरीर में इन्फेक्शन है या तो इन्फ्लेमेशन है। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो जैसा कि हमने देख लिया कि रिपोर्ट में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाए। तो ज़्यादातर बार जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो होता है एंटीबायोटिक। जो इन्फेक्शन है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक, अगर बैक्टीरियल है और दूसरे तरह का दूसरे किसी पैरासाइट से हुआ है तो उसका अलग फिर ट्रीटमेंट चलेगा। अब बात करते हैं, अगर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में अगर बात करें कि कैसे पता चलेगा कि शरीर में हमें किस तरह का इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए हो सकता है फिर आपको जांच और करानी पड़े। जैसे कि निमोनिया है तो उसके लिए छाती के एक्सरे है, या खून में दूसरी भी जांचें हैं, CRP की जांच है, लीवर की जांच है, किडनी की जांच है, ESR का टेस्ट है। तो बेसिकली जैसे न्यूट्रोफिल बढ़ गया है, फिर किस हिस्से में इन्फ्लेमेशन हो सकता है या कहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए फिर दूसरी जांचें हैं। उससे पता चलेगा कि इस हिस्से में इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन है। और अलग अलग हिस्से में अलग अलग तरह के बैक्टीरिया इन्फेक्शन कराते हैं, उसको ठीक करने के लिए फिर डिफरेंट तरह की दवाइयाँ रहती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर ट्रीटमेंट इसका क्या होगा, न्यूट्रोफिल बढ़ा है तो आपको एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट, इसके अलावा कुछ केसेस में स्टेरॉइड भी चलती है, जैसे कि ऑटोइम्यून बीमारियां हुई तब हो सकता है। किसी दवा के कारण हो रहा है तो दवाई को बदल देना। कैंसर है तो कैंसर का इलाज चलेगा। बहरहाल मोस्टली न्यूट्रोफिल का बढ़ना किसी इन्फेक्शन को बताता है। ज़्यादातर बार दूसरे जो कारण होते हैं वो रेयर कारण में से होता है। और एक ये भी आपको, जैसा कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेमेशन में भी न्यूट्रोफिल बढ़ता है, मतलब शरीर में इन्फेक्शन तो नहीं है लेकिन इन्फ्लेमेशन है, कहीं पस है, मवाद इकट्ठी हो गई है, या चोट लग गई है, फ्रैक्चर हो गया है, कट इंजरी हो गई है, क्रोनिक इन्फेक्शन कहीं चल रहा है तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो इस तरह की कंडीशन में भी हो सकता है। तो अलग अलग बीमारी के हिसाब से फिर इसका
और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो अगर किसी के शरीर में या जांच में न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो उनको अपने डॉक्टर से सलाह लेना है। स्पेशली अगर बुखार है, कमजोरी है, दर्द है तो समझ में आता है कि इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होगा। लेकिन अगर ये सब नहीं है फिर भी न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो भी एक वो सीरियस बात है, आपको अपने डॉक्टर से ओपिनियन लेना है न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो। और न्यूट्रोफिल नॉर्मली कितना होता है जैसा कि मैंने शुरू में बता दिया था, नॉर्मली जब न्यूट्रोफिल बढ़ता है तो WBC का भी नंबर बढ़ जाता है। तो ये न्यूट्रोफिल बढ़ने के क्या कारण होते हैं और अगर किसी को रिपोर्ट में मिलता है तो उनको क्या करना चाहिए समझ गए होंगे अब आप लोग, ऐसी उम्मीद है। थैंक यू।